पे टेबल दे रखी है पॉलिटिकल पार्टीज। दे हैव गिवन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नेम्ड बाय A B C D E। So there are 6 political parties and seats won by them। इसने 75, 55, 37, 29, 10 और 37। Now we have to draw a bar graph to represent the polling results। So these are the parties which have participated in the election। These are number of seats won by them। We have to represent the political result। polling result को represent करना है। तो पहले यहाँ पर ऐसे एक स्केल बनाएंगे इस टाइप से। On this side we take ये वाला पार्ट जो है ना polling part, political parties that is taken on this side, and this ये जो y axis है ये वाला, this represent the number of seats। ठीक, फर्स्ट पहले A का बनाना है। तो ग्राफ में इसमें सबसे ज्यादा क्या है, विच इज द हाईएस्ट नंबर? 75। तो कितने आगे लें ताकि इसमें लगभग पूरा भी आ जाए? 1 से तो नहीं आएगा, 10 का ले लो। और इक्वल स्पेस पर पहले 10 लिया मान लो, इक्वल स्पेस पर इतने स्पेस पर इट विल बी 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, है ना। 5 का ले तो बहुत ज्यादा आता है, अगर इतना ग्राफ पे जगह है तो 5 ले लो ना, अदरवाइज 10 ही होते हैं। 5 का ले तो 50 कवर होता है मैक्सिमम। तो ठीक, उसके बाद देखो पॉलिटिकल पार्टी ए करना है। ए कितनी सीट जीती उन्होंने? 75। तो ए का जो ग्राफ है, यहाँ पर कोई भी ले लो, मान लो इतना स्केल लिया, जैसे ऐसे होता है ना ग्राफ पर, एक एक ब्लॉक के बाद ऐसे ड्रॉ कर लो। जैसे फर्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी ए, मान लो ये विड्थ रखना है यहाँ से यहाँ तक, सबकी सेम रखना है। फिर इसको कहाँ तक ले जाना है? 75। तो कहाँ तक रेज करना है? इट हैज टू बी रेज्ड अप टू 75, 70 और इसके बीच में दोनों इसके पार्ट को। एंड वी से कि ये जो ग्राफ है ये ए पार्टी का है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है हमको? वी हैव टेकन पॉलिटिकल पार्टीज ऑन दिस साइड एंड द नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय देम ऑन दिस साइड। तो ए की कहाँ तक जा रहा है ग्राफ? 75 पर शो हो गया। नेक्स्ट बी का ड्रॉ करना है, ऐसे ही बताओ कैसे करना है? फर्स्ट तो विड्थ तो सेम रखना ही है ना। हाँ, ये बार ग्राफ बना रहे हैं, ये बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में तो जॉइंट नहीं होते। वो हिस्टोग्राम, हाँ, हिस्टोग्राफ वो डबल बार ग्राफ होता है। सर बार ग्राफ में तो स्पेस होती है ना, और हाँ, उसके स्पेस बीच- अभी देखो। हाँ, तो space तो ये है। पॉलिटिकल पार्टी ए हो गया ना। बी के लिए जैसे ये एक एक का लिया हमने ना, तो एक स्पेस छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट इतना ही, इतनी विड्थ का ये वाला बना ना। इसको कहाँ तक ले जाना है? पॉलिटिकल पार्टी बी को 55 तक रेज करना है इसको। ये बार ग्राफ बना रहे तो इसमें स्पेस छोड़ना पड़ता है, इक्वल स्पेस, ये नहीं यहाँ ज्यादा वहाँ कम, इतना इक्वल स्पेस पर छोड़ दो यहाँ पर। इसको 55 विल कम बिटवीन 50 एंड 60, विड्थ सेम है। और इसको लिख देना है बी पार्टी। नेक्स्ट कौन सा है? सी 37। देख लेना 37, 40 और से थोड़ा सा 35 यहाँ पर आता है, 36, 37 ऑलमोस्ट आइडिया से यहाँ पर आएगा। तो इसको नेक्स्ट 29, एक गैप छोड़, इतना ही गैप छोड़ना है सेम। इसको 29, 30 से थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर 30, तो ये आ गया 29। नेक्स्ट को कहाँ तक ले जाना है? 10। उससे नेक्स्ट को 10, यहाँ पर 10 तक। और नेक्स्ट क्या है? 37। इतना ही गैप छोड़कर 37 जो भी। ठीक है, तो ये क्या बना इसका? बार ग्राफ। Which political party won the maximum number of seats? That is quite clear from the data, A party. And what should be the criteria for selecting candidates in elections? Candidates को election में कैसे select करें? Moral value तो अपने आप ही बताना है। कैसे? जैसे इसमें लिखा है candidates must be educated, of good character, honest and well wishers of the society। ये आगे समझ टाइप का। तो ये क्या है? बार ग्राफ है। हिस्टोग्राम में सारे बीच में गैप नहीं होता, वो भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसमें गैप नहीं छोड़ेंगे। विड्थ तो सेम रहेगा उसमें भी, लेकिन ये गैप नहीं हो गई, इसमें गैप इक्वल होंगे ऐसे। तो जब भी ऐसे डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो गया? बार ग्राफ। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछते हैं, किसने हाईएस्ट नंबर जीता, किसने लोवेस्ट, किसने कैसे। नेक्स्ट
survey was conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of this and this. Find the following figures. जैसे दे रखा है causes, reproductive health conditions, वही दे रखा है female fertility rate, death rate समझ लो, इसका है 31.8% of the women they are suffering from this problem. Then second problem, injuries. It is given 12.4%. Then given cardiovascular conditions. ये illness दे रखी है, इनसे कितने परसेंट वुमेन सफर कर रही है ये भी दे रखा है. ओनली 4.3% ऑफ द वुमेन सफर फ्रॉम दिस डिजीज. रेस्पिरेटरी कंडीशंस, which is 4.1%. Other causes, that is 22.0. Neuro conditions, that is 25.4%. पहले तो ये गिवन है, ठीक है, कि टोटल 100% वुमेन है, उसमें से ये इलनेस है. दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इट जनरली फेस. परसेंटेज गिवन है, इसका बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है. बताओ कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे बार ग्राफ? सेम करें, एक ऐसे बना लो, ऐसे. इस तरफ क्या लेना है? व्हाट वी हैव टू टेक ऑन दिस साइड, कॉजेस. इस तरफ क्या लिखना है? फीमेल फर्टिलिटी परसेंटेज. फीमेल, ये पूरा लिख देना, फर्टिलिटी रेट की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी रेट. अब बताओ वैसे करना है, गैप दे लो जैसे पहले, इतना आइडिया लगाना सबका, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर, इनमें कम ज्यादा नहीं रखना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर. फर्स्ट कितना परसेंटेज है मैक्सिमम? 31.8 शो करना है तो 10 तो ज्यादा वो रहेगा. 5 ले लो, 3 भी ले लो, बल्कि 5 ठीक है, 4 ले लो. 4 ज्यादा है, 4 से 30 होते हैं, 10 तक होता है यहाँ पर ग्राफ में, तो 4 ले लो, 40 तक आ जाएगा. 4, 8, जितना कम लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा. मान लो 4 लिया हमने, पहले कहाँ तक रेज करना है इसको? 31.8. आइडिया से देख लेना, 31.8 यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट. क्या लिखना है इसमें? इसके यहाँ पर लिख देना है, इसमें अंदर लिख देना ना, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस जो भी है ना, शो करना है कि ये दिखना चाहिए किस चीज़ का ग्राफ है. तो इसके अगर जगह ऊपर होता है ABCD तो ऊपर लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो इसमें अंदर लिख दो, यहाँ पर है ना, ऐसे लिख देते जो भी इलनेस है. सेकंड कहाँ तक रेज करना है? 12.4. सेकंड में गैप छोड़कर, क्योंकि बार ग्राफ है, गैप छोड़कर 12.4 परसेंटेज. ये इसमें लिख दो क्या है, ये इंजरीज. उससे नेक्स्ट क्या है? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, जस्ट 4.3%. 4 से थोड़ा सा जस्ट अबव 4.3% लिख देना यहाँ पर, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस. उससे नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1%. उससे नेक्स्ट अदर कॉजेज 22%, इसको 22 तक रेज कर दो. और लास्ट का जो भी है वो कितना है? 25.4%. बस ये बार ग्राफ हो गया, ठीक है. पहले तो बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ग्राफ पेपर पे आएगा, तुम ग्राफ पेपर मिलेगा उस पर करना होता है, एग्जैक्ट लेकर स्केल वगैरह. देन विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? वो तो उससे पता जाएगा, फर्स्ट वाला 31.8% ऑफ द वुमेन सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. बार ग्राफ कर रहे हैं, 3 है इसमें, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अभी पहले बार ग्राफ ही कर रहे हैं. The following data on the number of girls in the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the Indian society is given below. First, so they have given section. Then number of girls per 1000 boys. पहले इसका मीनिंग भी समझना होता है वैसे. फर्स्ट SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल, देन अर्बन.
दे वांट टू से कि अगर मान लो 1000 बॉयज हैं तो एससी जो है उनमें 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं 940 तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस है ना कि अगर एससी में 1000 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने हैं उसमें 940 एसटी में अगर 1000 बॉयज हैं 1000 बॉयज के रेशियो में गर्ल्स 1000 नहीं है एसटी में और भी कम गर्ल्स हैं 900 उसमें 970 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज उससे नेक्स्ट नॉन एससी एसटी में जो एससी एसटी नहीं है उसमें हर 1000 बॉयज पर गर्ल्स दे रखे 920 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 958 920 930 और 910 तो इस पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एक तो गिवन है कि सेक्शन क्या है किस टाइप के हैं एससी है एसटी है बैकवर्ड है रूरल है अर्बन है और 1000 बॉयज पर यहाँ पर गर्ल्स कम है 940 970 तो रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय बार ग्राफ बताओ कैसे करेंगे पहले कैसे करना है बार ग्राफ में पहले ऐसे इधर एरो होना चाहिए इस तरफ भी एरो की लाइन कभी नहीं होती ग्राफ की लाइन फिनिश नहीं होती है एरो है एक्सिस भी हाँ बताओ यहाँ पर 1 2 3 एक्स नीचे वाला होता है कितने का लेना सर चाहिए 10 की स्केल ले सकते हैं 10 का 900 तो- से शुरू कर देंगे ना 900 से स्टार्ट 900 हाँ। से स्टार्ट कर सकते हैं ना वैसे बार ग्राफ में नहीं कर सकते वैसे सर, हिस्टोग्राम वो स्केल इस एक्स एक्सिस पर ले सकते हैं ऊपर तो पूरा लेना पड़ेगा सर ले सकते हैं सर एनसीईआरटी में तो हाँ, हिस्टोग्राम क्योंकि सर 900 से बहुत- शुरू कर सकते हैं हाँ। स्कूल्स में मना कर देते हैं वैसे तो किसमें सर तो स्कूल्स में मना कर देते हैं वो नंबर काट लेते हैं इसके आपको स्कूल में कैसे कराया ले सकते हैं ऐसे सर 900 से शुरू कर सकते हैं चलो ऐसे कर लो शायद ऐसे सर- उसके लिए फिर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा केक अगर मान लो 900 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा पड़ेगा note that 900 is common in the whole data so it is not shown in the graph only the numbers which are above 900 are shown in the bar graph so the real effects of the graph may be more re-catching ठीक है क्योंकि यहाँ पर मान लो हम 100 दिखाएंगे जैसे 100 200 300 4 5 6 तुम बातें मत करा करो आशिफ बीच में ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं 100 200 लेना यहाँ पर 900 आएगा 1000 उसके बीच में दिखाना मुश्किल हो जाएगा ना तो इसीलिए हम 900 से स्टार्ट करते हैं इस जीरो को क्या समझते हैं हम यहाँ पर लिख देना इट शोज 900 ऑन दिस एक्सिस 900 तो ये हो गया तो ये क्या होगा 910 देन 920 930 940 950 960 970 दैट्स सफिशिएंट टू रिप्लेस बस इधर बताओ फर्स्ट क्या लेना है एससी कहाँ तक ले जाना है एससी 940 तक था सर उसके बाद कहाँ तक ले जाना है 970 आफ्टर दैट 920 ठीक है ये सारा शो करते हैं इधर क्या लिखेंगे हम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये लिखना जरूरी है पूरा इधर ये और इधर क्या लिया हमने व्हाट वी हैव टेकन ऑन दिस साइड नंबर ऑफ ये गर्ल्स पूरा लिखना होता है ऐसे लिख दो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है ना और क्या लिया हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है स्केल लिखना होता है हर एक स्केल क्या लिया हमने 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर जो एक यूनिट है ये एक यूनिट ये भी एक यूनिट दिस 1 यूनिट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट वन सेक्शन that represent one section of the society सोसाइटी का एक सेक्शन इससे रिप्रेजेंट है एक यूनिट से दूसरा सेक्शन इस यूनिट से रिप्रेजेंट है थर्ड सेक्शन इसके लिखना होता है जरूरी और 1 यूनिट ऑन y एक्सिस पर 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है 10 क्या 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज ये लिख के पूरा ही कर देते हैं तो इसका बार ग्राफ आगे सब बार ग्राफ करना हो तो ऐसे ही ड्रॉ करना है कैसा भी हो अब ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम जैसे हिस्टोग्राम में दे रखा है हाइट्स इन सेंटीमीटर्स देन दे हैव गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट्स इन सेंटीमीटर्स आपका टेस्ट कैसा हुआ
इसको रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम से। रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय हिस्टोग्राम। पहले हमने कौन सा करा था? बार ग्राफ में इंटरवल नहीं होते, अगर ये ऐसे इंटरवल होते हैं तो उसमें हिस्टोग्राम आता है। कंटिन्यूअस है ना ये? यस सर। 150 से 160, नेक्स्ट 160 से स्टार्ट हो रहा है, 170 ऐसे है। तो पहले ऐसे ले लो, एक्स एक्सिस यहाँ पर एरो के साथ, ऊपर वाई एक्सिस वो भी स्ट्रेट विद एरो, यहाँ पर लिखना है 0। अब बताओ 0 के बाद 10 आता है, 10 तो है नहीं, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 150 से। तो 0 से बाकी सारे इसके देन स्टार्ट करो। किंग देने का मतलब क्या होता है कि ये सारे इसमें आ चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे? 150 से स्टार्ट करें, इक्वल गैप पर 160, इक्वल गैप पर देन 170, इक्वल गैप पर 180, ऑन इक्वल गैप 190, देन 200, उससे आगे है ही नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी जनरली रिप्रेजेंट बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है? 10। तो 1 1 चल जाएगा ना? यस सर। 10 है तो 1 आ जाएगा 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, इक्वल स्पेस होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं उस। अब बताओ पहले क्या करना है? 150 से 160 को रेज करना है 8 तक, ये हो गया। अगला 160 से 160 यही लाइन है, 160 तो यही लाइन है, 170 लाइन ये कहाँ तक रेज करना है इसको? 3 तक, जस्ट 3 तक ऐसे इसी में ज्वाइन हो जाएगा ना। नेक्स्ट So 4 170 से 180 को we have to raise up to 4, then 180 से 190 इसको 10 तक ले जाना है यहाँ तक। नेक्स्ट कहाँ पर ले जाना है? 2 इसी में कनेक्ट करो। इस तरफ क्या लिया? What we have taken on this side? frequency नहीं, heights हाइट्स लिया। किस चीज में हाइट्स? वो भी लिखना है इन सेंटीमीटर्स में। और इस तरफ क्या लिया? बट वी हैव टेकन फ्रीक्वेंसी, या क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन दिस साइड। अब स्केल जरूर लिखना है, क्या लिखेंगे? स्केल, हाउ डू वी राइट द स्केल? कि 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 क्या 10 सेंटीमीटर हाइट। 10 ये 10 इसमें है, ये क्या है? हाइट सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स। 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, दिस इज कंसीडर्ड एज 1 यूनिट। सो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 10 सेंटीमीटर हाइट, है ना। और 1 यूनिट अलोंग बाय एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस जरूर लिखना है। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? 1 स्टूडेंट। 1 यूनिट का मतलब 1 स्टूडेंट, 2 यूनिट का मतलब 2 दो स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स तो 1 स्टूडेंट। और ये क्या बन गया इसका? हिस्टोग्राम। जैसे ऐसे ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, ये जरूर लिखना है। स्केल इसका मार्क्स होता है कि आपने क्या क्या लिया। एक्स एक्सिस पे देख लेना 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से आएगा। वाई एक्सिस पर जो 1 यूनिट है वो यहाँ से देखना है। ये क्या बना इसका? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। वेट इन केजी, दिस टाइम वेट को मेजर किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में केजी में 40 से 44 केजी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने दे रखा है। दैट दे हैव गिवन 2 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स इस वेट कैटेगरी में, 12 10 6 4। पहले क्या इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट तो वी हैव टू मेक देम कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस नहीं है ये। कंटीन्यूअस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये क्या है? क्लासेस, यहाँ पर लिखना है क्लासेस बिफोर एडजस्टमेंट। ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट 44 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ ना। अगर मान लो कोई कहे कि 44.5 है किसी का वेट, तो किस में आएगा? 44.5 मान लो किसी का वेट है, तो ये क्लियर नहीं हो रहा किस में आएगा। 40 से 44 इसमें, 45 से 49 इसमें, 44 से 45 के बीच में है नहीं। तो ये क्या है? दिस इज द क्लास इंटरवल। इसको लिखना है क्लास इंटरवल्स बिफोर एडजस्टमेंट। अभी तक हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करा, अब लिखना है इसका क्लास इंटरवल्स आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर वी डू एडजस्टमेंट तो क्लास इंटरवल चेंज हो जाएंगे। जब भी कंटिन्यूअस नहीं है तो फर्स्ट तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम। क्यों नहीं करेंगे?
कंटिन्यूस क्योंकि 40 से 44, मान लो ये हो गया 40, ये 44, अगला फिर 45 से स्टार्ट होगा यहाँ से 49 पर। वो बार ग्राफ नहीं होता, बार ग्राफ तो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये इस 44 से ये ऐसे नहीं होगा, बार ग्राफ में गैप नहीं होता है ना, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम जब भी ड्रॉ करते हैं कनेक्टेड होता है, तो कनेक्ट करना है इनको। उसके लिए क्या करना है, क्लास इंटरवल आफ्टर एडजस्टमेंट हैज बीन डन, तो इसमें 0.5 माइनस कर दो, 0.5 प्लस हर एक में। अगर जब भी कंटिन्यूस नहीं होते तो उसको कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, 0.5 माइनस कर दो, इसमें से क्या हो गया 39.5, 0.5 प्लस कर दो 44.5, हर एक में ये करना है। इसमें से 0.5 माइनस करा तो क्या हो जाएगा 44.5, 0.5 प्लस कर दो तो 49.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस तो 49.5 ये और 54.5, ठीक है। सेम चीज़ करना है, 0.5 माइनस 0.4 प्लस तो 54.5 से 59.5, अगेन 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, देन अगेन 0.5 माइनस, पहले सब में ये करना है। फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगा, सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो दीज वर द क्लास इंटरवल्स बिफोर द एडजस्टमेंट हैव बीन डन। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट तो वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बनाने का सिंपल सा मेथड है 0.5 माइनस 0.5 प्लस हर एक में से। तो दीज आर द न्यू क्लास इंटरवल्स, दीज आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। बाकी तो वही करना है। बताओ इधर क्या लिया, व्हाट वी हैव टेकन ऑन दिस साइड एंड व्हाट ऑन दिस साइड। क्लास इस साइड क्या लिया हमने, क्लास इंटरवल वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। वेट किस चीज में है, किलोग्राम में, ये भी एक्सप्लेन करना है। इस तरफ क्या लेना है, व्हाट वी हैव टू टेक ऑन दिस साइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ पहले किंग देखो ये ना, क्योंकि जीरो से नहीं है इंटरवल, बीच में कहीं से स्टार्ट हुए 39.5 से हो रहे, तो बीच में किंग दे दो एक। इट रिप्रेजेंट्स कि इससे पहले वाले सारे इसमें आ चुके हैं। यू कैन राइट 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है ऑन दिस साइड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, 12 भी है, 12 है। तो 1 1 से तो 10 तक जाता है, 12 नहीं बन पाएगा। 2 का ले लोगे तो क्या लेंगे यहाँ पर 2, 4, इतने गैप पर 6, 8, 10 और 12। अब लिखना है स्केल। व्हाट वी राइट स्केल में, बताओ क्या लिखना है। 1 unit on x-axis. एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट अलोंग represents एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट करता है ये 6.5 5। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 है, ये भी 5 है। सो ईच यूनिट ऑन एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट है दैट रिप्रेजेंट 5। क्या 5 kg वेट। जो 1 यूनिट है अलोंग एक्स एक्सिस, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 5 kg, 5 kg। एवरी यूनिट शुड रिप्रेजेंट 5 kg। और 1 यूनिट अलोंग y एक्सिस, the 1 unit along y axis क्या रिप्रेजेंट करता है 2। क्या 2, यहाँ से देखना है 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। अब पैराग्राफ बना लो। इसको यहाँ तक रेज करना है, पहले इसको यहाँ तक 2 तक रेज करना है, नेक्स्ट को कहाँ तक करना है 8 तक, उससे नेक्स्ट को 12, उससे नेक्स्ट 10, ऐसे रेज करके लिख दो। उससे नेक्स्ट को रेज करना है 6 तक, देन 4। ये बन गया पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, weight. और वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट। जो 1 यूनिट है दैट रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स। और ऐसे ड्रॉ कर लो, ये क्या बना इसका हिस्टोग्राम। तो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, पहले क्या करना है हमको, कंटिन्यूअस करना है, उसके बाद करना है। Adjust. सब कागज समझे। Yes sir. एक तो सिंपल है, प्लेन है, जिसमें कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, उसमें कुछ नहीं करना, उसको तो डायरेक्ट किंक देकर स्टार्ट करते हैं ना। किंक पता चला क्यों दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। अभी देखो नेक्स्ट मार्क्स दे रखा है 0 to 20, 20 to 30। इसमें डिफरेंस सेम नहीं है।
इसमें क्या चीज ऑब्जर्व करोगे बताओ? उससे पहले भी सब में डिफरेंस सेम था, अब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करना है बताओ इसमें? सर लेंथ ऑफ ट्रायंगल Adjusting. सबसे पहले लिख रहे हैं मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे लिख रहे हैं 7 10। ये क्वेश्चन जैसे इसका क्या ड्रॉ करना है आपको? हिस्टोग्राम। इसमें डिफरेंस है, ये सारे ठीक है, 10 का गैप है इसमें, इसमें भी 10 है, 10 10 10, यहाँ पर 20 है ना? तो इसीलिए इसका अलग से बनाना है। पहले लिखते हैं मार्क्स, या क्लास इन 12 लिख लो, मार्क्स लिख लो दोबारा, 0 to 20, 20 to 30। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? वो ऊपर का 20 है, बाकी का 10 का डिफरेंस नहीं, वो तो ठीक है बट ठीक है, इसमें जब भी डिफरेंस सेम ना हो, जैसे यहाँ तक 10 था, इसमें नहीं है 10 20 है ना, जब भी डिफरेंस अलग हो तो ऐसे करना है। फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी ये है 7 10 10 20 20 15 और 8। सबसे पहले क्या लिखना है? मार्क्स, देन वी हैव टू राइट फ्रीक्वेंसी। अब विड्थ ऑफ द क्लास क्या लिखना है? विड्थ ऑफ क्लास, क्लास की विड्थ यहाँ पर कितनी विड्थ है? 20। विड्थ ऑफ द क्लास यहाँ पर कितना है? 10 आशीष सो रहे आए हो क्या आप? तो सुन रही हूँ। यहाँ पर कितना है विड्थ ऑफ द क्लास? 10। यहाँ पर कितना है? 10 10 10 10। इन सब में तो सेम है, विड्थ ऑफ द क्लास एवरीवेयर इट इज 10। लास्ट में क्या लिखेंगे? विड्थ ऑफ द क्लास इज द लास्ट वन, 70 से अबव। 30 ये क्या मार्क्स हैं, तो उन्होंने दे रखा है 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से ये है, तो 70 एंड अबव में 70 to 100 आ गया। यस ठीक है, उन्होंने कहा है 60 to 70 स्टूडेंट्स मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 50। 70 और अबव कितने हैं? पेपर 100 मार्क्स का है तो 80 भी आ सकते हैं, 85 96 कुछ भी आ सकते हैं। तो इसमें अपने आप क्या होगा? 70 एंड अबव तो अंडरस्टूड है कि पेपर अगर 100 का है तो 70 से 100 इसमें आ गए। इसमें कितना है? 30। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्लास कितना है? 70 एंड अबव, अंडरस्टूड है कि 70 to 100 दे आर सेइंग। इसमें 30 है, 10 है, 10 10 10 10 20, तो विड्थ ऑफ द क्लास है ना। अब या तो लिखते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम चीज है। यहाँ पर जो आता है अपने आप लिखना है एडजस्टेड, आइदर तो वी कैन से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, या उसकी जगह कह सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दोनों ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। आइदर तो यू कैन से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। उसमें जो इसकी सबसे कम कौन सा है इसमें, पहले उसके लिए क्या लिखेंगे? पहले फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 7 है, और सबसे कम कितना है? 10 इसमें सबसे कम क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास 10। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, बल्कि तो सबसे कम तो 10 आएगा, अपॉन इसकी विड्थ क्या है? 20 इंटू 7। क्या होगा इसको सॉल्व करें तो 3.5, 7 का 3.5। नेक्स्ट क्या लिखना है पहले? सर करा क्यों है? सर 10 इसलिए लिया है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट इसमें देखना है पहले, स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पर? इस विड्थ में स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पर? 10 है सर। तो 10 तो सब में आएगा, ऊपर 10 तो सब में लिखना है 10। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट विड्थ क्या है? 10। लेकिन अपॉन इसकी विड्थ क्या है? 10। अब तुम अलग अलग बैठा करो, तुम इकट्ठे मत बैठा करो कभी भी। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? पहले स्मॉलेस्ट क्या है इन सब में? 10 तो सब में ऊपर आएगा, अपॉन इसकी विड्थ क्या है? 10 इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी 10। तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे पहले। इसमें बताओ क्या लिखना है पहले? 10 सबसे कम फ्रीक्वेंसी विड्थ है 10, अपॉन इसकी विड्थ क्या है? 10 इनटू 10। तो क्या होगा इसका आंसर भी? 10। नेक्स्ट 10/10 into 10 10 अपॉन 10 इनटू इसकी जो फ्रीक्वेंसी है that is 20 इसका आंसर क्या आएगा? 20 20। नेक्स्ट में 10 10 upon 20 into 10 20। into 20 इसका आंसर भी क्या आएगा? 20। इसमें 10 upon 10 अपॉन 10 into 15। 15 तो क्या होगा इसमें? 15। 10 upon 30 10
अपॉन इसकी जो है 30 into 8. इंटू 8, तो ये 10 3 जा 8 बाई 3, 8 को 3 से करें तो क्या आता है 2.66, ये लेंथ लेना है फ्रीक्वेंसी की जगह पर। बताओ क्या लिखना है पहले इधर क्लास इंटरवल, क्या क्या क्लास इंटरवल है बताओ। 0 से स्टार्ट है, किंग देना है इसमें सर ये कर क्यों रहे हैं लेकिन क्या ये पूरा इसमें अलग है विड्थ, जब भी विड्थ अलग हो तो ऐसे करना है, पहले मार्क्स लिखना है फ्रीक्वेंसी विड्थ ऑफ द क्लास इज लेंथ को इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। एम्पिरिकल फॉर्म लगे एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, हिस्टोग्राम का है। पहले क्या लिखना है यहाँ पर बताओ। चुप रहे ना क्लास पहले 0 से स्टार्ट है, 0 10 पूछ नहीं सकती दिख गया इसमें विड्थ अलग अलग है हिस्टोग्राम की। पहली विड्थ की और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट स्पीड कौन से लेंगे फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितना है 20 है। 20 कितने का लोगे 5 या 2 का ले लो, 2 का भी ठीक है, 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या है, बार ग्राफ की विड्थ अलग अलग है। यहाँ पर विड्थ कितना है 20 है, यहाँ पर 10 है, तो पहले क्या दे रखा है फर्स्ट इंटरवल। व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवल 0 to 20, तो ये पूरा एक इंटरवल होगा 0 to 20, ये एक इंटरवल। कहाँ तक रेज करना है 0 से 3.5 ऐसे आएगा ये इसकी विड्थ। नेक्स्ट क्या है 20 to 30, क्या है उसका 10 है, 20 to 30 इसको रेज करना है 10 तक। नेक्स्ट 40 वो भी 10 है, उससे नेक्स्ट क्या है 40 to 50 उसकी क्या है वो 20 है, 40 to 50 20। उससे नेक्स्ट 50 to 60, 50 to 60 की क्या है 20, ये भी 20 तक जाएगा। नेक्स्ट क्या है 15 60 to 70 15 आएगा, 14 और 16 के बीच में यहाँ। नेक्स्ट क्या है 70 से 100 है। नेक्स्ट 70 से 100 कहाँ पर आएगा 2.70 से 100, ये पूरा इसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी 70 to 100 यहाँ तक, ये पूरा एक है 70 to 100, इसका 2.66 लगभग यहाँ पर आएगा। तो इसमें इस तरफ क्या लिया हमने, व्हाट वी हैव टेकन क्लास इंटरवल्स, इस तरफ क्या लिया हमने नंबर ऑफ इंटरवल्स। अब क्या लिखेंगे one unit 1 unit along on y the axis क्या x रिप्रेजेंट करता है axis 2 two students 1 unit along x axis क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 10 unit marks. किसको लिखेंगे 10 इसको marks 1 unit है 10 थोड़ा 1 unit So 1 unit to 10 marks अच्छा, है, 1 1 unit to 10 marks 1 unit है। ये जो लिया ये 10 marks Frequency. का है। ठीक है यार। फ्रीक्वेंसी 20 तक है 1 unit की क्या लिया हमने along x axis 10 मार्क्स marks और 1 unit along y axis क्या है Two students. Two students. ये करना कब है क्वेश्चन इस टाइप का So जब यहाँ पर interval में one different हो मैच ये हिस्टोग्राम में ये आता है जाता है जो डिफरेंट इंटरवल्स का है। तो दूसरा क्वेश्चन ये
ये जैसे क्लास इंटरवल क्या इसमें सेम है यहाँ पर नहीं, 10 sir. 10 20 का ये गैप हो 20, गया और इसमें ये 20 ये 70 सारा एंड अबव का मतलब 30. 70 का to gap. 100 70 एंड अबव मींस अंडरस्टूड 70 to 100 100. ये रखा है इसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 इसमें 17 15 देन 16 और 26 बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे पहले लिखेंगे मार्क्स या क्लास इंटरवल एक ही बात है मार्क्स या क्लास इंटरवल ये 10 to 20 20 to 30 30 to 50 then we have to write frequency क्या क्या frequency है 6 6 17, 15, 16, 26. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या आता है width of the class Yes, sir. इसका नेक्स्ट कॉलम क्या आता है width of the class क्या width है यहाँ पर 10. Sir, width क्यों कहते हैं? इस इतना ही तो गैप है कितने लोग width हैं बीच में width gap width of the class अच्छा। यहाँ पर कितना है 10. Sir, 10. What is width of the 20, class 20, 20, 30. width of the class 20 और 30. width of the class 30 यहाँ पर width अलग अलग है सबसे कम 10 ही है. उसके बाद क्या लिखते हैं लास्ट कॉलम में adjusted length of frequency the rectangle या तो adjusted frequency length या of क्या the लिख सकते हैं rectangle लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दोनों में से कुछ भी लिख दो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बताओ इसमें सबसे कम क्या है 10 मिनिमम क्या है 10 तो यहाँ पर आएगा 10 10 upon 10 into अपॉन 6. 10 into 6 into 6 6. 6 यहाँ 10 पर upon 10 into 17. into 17 तो 17 यहाँ पर 10 10 10 upon 20 into 15. हाँ ये हो गया 7.5 यहाँ पर 10 upon 20 into 16. ये आएगा 8 यहाँ पर 10 10 upon 30 into 26. 8.6 ठीक है ये जरूर लिखना है पहले सबसे पहले क्या लिखना है क्लास इंटरवल जो दे रखा है एज इट इज लिख दो देन वी राइट फ्रीक्वेंसी देन विड्थ यहाँ से देख लेना 10 20 30 ठीक है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं सबसे मिनिमम क्या है इसमें Lowest upon लोवेस्ट क्या the है 10 लोवेस्ट अपॉन इसकी दिस width इनटू and फ्रीक्वेंसी frequency. ठीक है अब वो तो पैराग्राफ तो बड़ा सिंपल है कितने का स्केल लेंगे बताओ पहले 0 10 20 30 पहले तो ऐसा 100 तक लेना है इधर कितना लेना है क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट इसको नहीं देखना ये बन गई नई 8 ले ले, फ्रीक्वेंसी 7 इनको ले ले। रिप्रेजेंट करना है 17 है सबसे ज्यादा 17 तो 2 का गैप ले लो 2 4 Sir, 2, 8 15, 16, 18. हम बताओ क्या क्या लिखेंगे अब पहले इस Sir, तरफ क्या can- लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिया व्हाट वी हैव टेकन मार्क्स Marks. और इस तरफ नंबर ऑफ Students. स्टूडेंट्स फर्स्ट किसको रेज करना है 0 10 से 10 to 20 20. जीरो तो है ही नहीं 10 to 20 को 6 6 तक तक. 10 से 20 Yeah. 6 एक बीच में चला गया 6 फिर क्या लेना है हमको 20 से 30 कहाँ तक ले जाना है 17 उसके बाद 30 to 50. 30 से 50 ये पूरा जाएगा यहाँ से 30 7.5. से 50 ये 30 या 50 ये विड्थ ज्यादा है इतनी इसको लेना है 7.5 उसके बाद 50 to 78. 50 to 78 तक 50 से 70 यहाँ से यहाँ तक 50 to 70 इसको ले जाना है 8 तक उसके बाद 70 से 100 ये पूरा 100. इस पूरे रेक्टेंगल को 70 से 100 8.66. 8.66 ये इसका क्या बना पैराग्राफ हिस्टोग्राम है ये ये गिवन है लेंथ इन मिलीमीटर्स यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स
हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करना है इसमें? वो कैसे करते हैं कंटिन्यूस? सबसे पहले तो पहले ही ये लेते हैं। 0.5 add 0.5 minus. ये क्या चीज है? ये वाली चीज क्या है? क्लास इंटरवल। तुम ध्यान दिया करो भाई, पहले भी हो चुके क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल बिफोर एडजस्टमेंट। क्लास इंटरवल्स है ये। कौन से क्लास इंटरवल? बिफोर एडजस्टमेंट, एक और लिखना है क्लास इंटरवल्स आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। पहले वो करना है 0.5 सर हमें वो कैसे पता चलेगा कि एक का gap है 0.5 ना? माइनस करने वाला है या वो width जब वाला है? इक्वल गैप होगी ना। जैसे इसमें ये कंटिन्यूस नहीं है, 126 नहीं है यहाँ पर, हाँ 127 से स्टार्ट है। जब भी ऐसा हो तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है? 1 है। 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। 0.5 अगर मान लो इसका और इसका डिफरेंस 10 हो तो 10 का हाफ क्या होता है? 5 माइनस 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जैसे इसका और इसका डिफरेंस है 1, 1 का हाफ 0.5, तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस क्या आएगा? 117.5 से 126.5। सब में से यही करना है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। 135.5, उसके बाद 0.5 माइनस 0.5 प्लस, माइनस 144.5, अगेन 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस तो 0.5 प्लस। एंड सर उस वाले में जितनी विड्थ होती है उसका पता चलता हाँ, है? इसमें तो विड्थ सेम है। यहाँ पर 8 है, 8 है, 8 8 8 8 8 सब में सेम है। जब सब में सेम है फिर नहीं करना, वो कब करना है? जब डिफरेंट विड्थ हो तो। इसमें 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगा, यही फ्रीक्वेंसी सेम है। अब कैसे यहाँ पर क्या लेना है पहले बताओ? इस साइड पर क्या लेंगे हम? व्हाट विल टेक ऑन दिस साइड? लेंथ इन मिलीमीटर। यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स। किंक देना है इसमें? नहीं देना? हाँ देना है सर। 0 से स्टार्ट है ही नहीं तो किंक दे दो। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है? 117.18 नहीं है, ये वाला होगा। इसको करना है प्लॉट। 126.5, 134.5 सारा ऐसा करके ऊपर कितना लेना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 17। तो 2 का गैप ले लो, काफी चल जाएगा। 2 4 6 8 10 फिर प्लॉट कर लो इसको जहाँ तक लेस करना है, ठीक है? तो समझ आ गया ना? 0.5 माइनस 0.5 प्लस। अब बाई चांस यहाँ पर 126 है, यहाँ पर 136 है, काफी गैप है जैसे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 10। उसका हाफ क्या होता है? 5 माइनस 5 प्लस, सब में 5 माइनस 5 प्लस। लेकिन ज्यादातर 1 वाले हमारे कोर्स में यहाँ पर 126 है, यहाँ पर 127 है। कितना गैप है? 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। इसीलिए हम 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 प्लस से फिर ये करना है, ठीक है? ये किस टाइप का हिस्टोग्राम है बताओ? तो बताओ क्या करना है? सेम सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वाला इसलिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 5 2 है ना? तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम? विड्थ। किसकी विड्थ? विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ कितना है पहले में? व्हाट इज द विड्थ? 1। व्हाट इज द विड्थ? 1। नेक्स्ट पे क्या है विड्थ? 2। उससे नेक्स्ट पे विड्थ है 2। 3, देन द विड्थ इज 3। 5 देन विड्थ इज 5 2, और लास्ट में 2। क्या लिखते हैं नेक्स्ट कॉलम में? लेंथ ऑफ एडजस्टेड।
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, या क्या लिखते हैं Length लेंथ of ऑफ a रेक्टेंगल। triangle। बताओ क्या लिखेंगे? One is So one. lowest सबसे कम क्या है frequency इसमें? 1 upon 1 into 5. 1 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 1 into into 5 5. तो 5 है। नेक्स्ट 1 में 1 upon 1 upon 1 into 3. तो 3 1 upon Next 2 one into upon 6, 2 into 3. 1 upon 2 into 12, 6. 1 1 upon upon 3 into 9, 1 upon 5 into 10 तो आएगा 2, 1 upon 2 into 4 2 1 upon 2 into 4 into 4 तो इसको अब बताओ इधर क्या लिखेंगे? इस तरफ क्या लेना है? इस तरफ क्या लिखेंगे इस चीज को? age Age in years, age Children. is in years. नेक्स्ट में क्या लिखना है? Children. नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बताओ क्या लिखेंगे पहले? सर यहाँ पे नीचे वो सर इसमें हाईएस्ट 5 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल गैप पर लेने हैं सारे। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? So 12 किसको देखेंगे फ्रीक्वेंसी? number of children। ये वाला, वो थोड़ा ना देखना है, थोड़ा नोट करना है। So क्यों? ये जो चेंज हो गया Oh हाँ। ये नहीं करना आप। और ये वाली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड है, ये लेना है। हाईएस्ट 6 है तो 1 का ले लो। 1 2 3 4 5 6। बताओ पहले क्या करना है? सर 1 और 2 वाले को 1 से 2 5 तो 5, 1 और 2 वाले को 6 5 पर। अच्छा उसके बाद 2 से से 3 वाले को 2 से 3 वाले को 3 2 से 3 फिर तक। 3 3 से 5 वाले को 3 से 3 5 ये वाला जाएगा 3 पर। अगला 5 से 7 वाले 5 को से 7 इसको 6 5 से 7 6 7 से 10 को 7 से 10 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 से 10 3। उससे नेक्स्ट क्या है? 10 to 15 10 to 15 is 2, 10 to 15 ये पूरा रेक्टेंगल यहाँ तक। ये विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है 10 to 15, ये हाइट है। कहाँ तक ले जाना है इसको? 2 तक। अगला 15 से 17 इसको 2। 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 यूनिट ये 1 year 1 ईयर एंड 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट 1 student ठीक है। ये बताओ कैसे करेंगे भाई? पहले 60 एंड अबव का मतलब 60 to 40 60 से 100 मतलब 40 40 का का gap। gap 40 का gap 60 से 100 60 to 100। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा? so width 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 of of the class class। ये तो लिखना है पहले दोनों लिखकर फिर width और क्लास। क्या क्या width है? 20 यहाँ पर width है 20 यहाँ पर भी 20 40 यहाँ पर क्या लिखना है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और क्या कह length सकते of हैं? rectangle। 20 है Of rectangle। 20 upon 20 into 10 इसमें मिनिमम क्या है? 20 तो 20 upon 20 into 10 10 10 20 upon 20 into 15 15 20 upon 20 into 20 20 नेक्स्ट में आएगा 20 upon 40 into 25 ये होगा 12.5। अब इसको प्लॉट कर देंगे बताओ ये 0 है, किंग देना है नहीं देना? यस सर नहीं। सर नहीं देना नहीं, zero zero से अच्छा है। नहीं 0 से 20 ये 20 यहाँ तक आएगा 40 40 60 1800 और 100। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? मार्क्स। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। अब कितना हाईएस्ट है? So 20 इसमें देखना है 10 इसमें
हाईएस्ट क्या है? 20. तो 2 का ले लेना, ठीक है। इसमें जगह नहीं है, 2 का ले लेना। बाकी पता नहीं कैसे ड्रॉ करना है। Yes sir. पहले कौन सा आएगा? 0 से 20। सर इसमें 10 नहीं लेने बेटर रहेगा क्या स्केल। इसमें 20 है, 10 में कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे? 20 है तो 10 तक होता है। 5 वो 10 तक होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं स्केयर्स। तो 2 का ले लो, जितना कम लोगे उतना ठीक रहेगा। ओके सर। असली एग्जाम से वो फाइनल्स का ही अब बताओ इसमें क्या करना है पहले? क्लास ऑफ क्लास की जो विड्थ है, यहाँ पर कितना विड्थ है? 3। 4 नहीं है, 3 है। 1 और 4 का, यहाँ पर 4 और 6 का डिफरेंस होता है 2। इन दोनों का डिफरेंस तो 2। 2 4 8 इन दोनों का डिफरेंस 4। इन दोनों का डिफरेंस 8। उसके बाद क्या लिखते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बताओ सबसे कम क्या है इधर? 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/3 अपॉन 3 इंटू 4। 4। नेक्स्ट आएगा 2 into 30 उससे नेक्स्ट 2 अपॉन into 44 तो आएगा 44। 2/4 into 16 8 2/8 into 4 2 4 तो आएगा 1। अब कितने का स्केल लेना चाहिए? क्योंकि हाईएस्ट क्या है? 44। 5 का ले लो या तो है ना, 4 का ले लेना। फिर कर लोगे ना ड्रॉ? एक बार करना ड्रॉ, इसको करना ड्रॉ एक बार।